आज की वीडियो ऐसे इंसान की है जिसे कभी स्कूल में कमजोर बच्चा कहा गया, जिसे उसके अपने टीचर ने कहा था कि यह लड़का जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी लड़के ने आगे चलकर पूरी दुनिया की सोच बदल दी। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। यह कहानी सिर्फ एक महान वैज्ञानिक या राष्ट्रपति की नहीं है, यह कहानी है एक साधारण परिवार के लड़के की। यह कहानी है सपनों की, यह कहानी है मेहनत की, और सबसे बड़ी बात, यह कहानी है हार ना मानने की। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक गरीब परिवार रहता था। उसी परिवार में एक छोटा सा बच्चा जन्मा। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। परिवार बड़ा था, साधन कम थे, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। छोटे अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर स्कूल जाने से पहले अखबार बांटते थे ताकि घर की मदद कर सकें। सोचिए, जब बाकी बच्चे सो रहे होते थे, वह बच्चा काम कर रहा होता था। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, वह बच्चा जिम्मेदारी निभा रहा होता था। उनके कपड़े साधारण थे, चप्पल भी कई बार टूटी हुई होती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। वह चमक थी सपनों की। स्कूल में एक दिन उनके टीचर ने उससे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? छोटे कलाम ने जवाब दिया, मैं उड़ान से जुड़ा काम करना चाहता हूं, मैं आसमान को छूना चाहता हूं। उन दिनों एक गरीब बच्चे का इतना बड़ा सपना देखना भी लोगों को अजीब लगता था, लेकिन उन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा। दोस्तों, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ यह तुम्हारी किस्मत हो सकती है, लेकिन तुम कहाँ पहुंचोगे यह तुम्हारी मेहनत तय करेगी। स्कूल खत्म हुआ, आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्कॉलरशिप के लिए मेहनत की, कॉलेज में दाखिला लिया, इंजीनियरिंग पढ़ी, कई बार फेल भी हुए, कई बार रिजेक्शन मिला। एक बार उन्होंने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए परीक्षा दी। वह फाइनल लिस्ट तक पहुंचे, लेकिन चयन नहीं हुआ। वह सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गए। सोचिए, जिस लड़के का सपना उड़ान से जुड़ा था, उसे उड़ान का मौका ही नहीं मिला। उस दिन वह बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। दोस्तों, हर हार अंत नहीं होती। कभी कभी हार आपको सही रास्ते की तरफ मोड़ती है। अगर वह एयरफोर्स में चुन लिए जाते तो शायद वह एक पायलट बनते, लेकिन भगवान ने उनके लिए कुछ और बड़ा तय किया था। उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने देश के मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम किया। कई प्रयोग असफल हुए, रॉकेट गिर गए, लॉन्च फेल हो गए, मीडिया ने आलोचना की, लेकिन उन्होंने टीम का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथियों को दोष नहीं दिया। वह हमेशा कहते थे, फेलियर मेरा है, सफलता टीम की है। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। भारत ने मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता पाई। दुनिया ने भारत को नई नज़र से देखना शुरू किया। उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? न उनका पद, न उनकी ताकत, न उनका नाम। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी सादगी। जब वह राष्ट्रपति बने, तब भी उनके पास निजी संपत्ति के नाम पर बहुत कम चीजें थीं। ना कोई महल, ना कोई दिखावा। वह बच्चों से मिलते थे, युवाओं से बात करते थे। वह कहते थे, सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। आज की नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, तुरंत सफलता की चाह। आज हम 5 मिनट में रिजल्ट चाहते हैं, एक वीडियो डालते और चाहते हैं कि लाखों व्यू आ जाएं, एक एग्जाम देते हैं और चाहते हैं कि तुरंत सफलता मिल जाए। लेकिन कलाम साहब की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। छोटे कदम लो, लेकिन रोज चलो। उन्होंने कभी अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कभी सिस्टम को दोष नहीं दिया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप छोटे शहर से हो तो यह मत सोचो कि आपके सपने भी छोटे होंगे। अगर आपके पास पैसा कम है तो यह मत सोचो कि आपकी सोच भी कम होनी चाहिए।
ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। कलाम साहब घंटों पढ़ते थे, किताबें उनके सबसे अच्छे दोस्त थीं। आज हम स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं और पढ़ते कम हैं। हम तुलना ज़्यादा करते हैं और मेहनत कम। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, अपने इरादे को मजबूत बनाओ। जब वह राष्ट्रपति भवन में थे तब भी उनका कमरा साधारण था। वह बच्चों के पत्र खुद पढ़ते थे। वह छात्रों से मिलकर उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कभी युवाओं को छोटा नहीं समझा। वह कहते थे, देश का भविष्य कक्षा में बैठा है। दोस्तों, अगर आज आप 18, 20 या 25 साल के हो तो याद रखो, यही उम्र है दिशा तय करने की, यही उम्र है आदतें बनाने की, यही उम्र है खुद को गढ़ने की। कलाम साहब ने अपने जीवन में अनुशासन को बहुत महत्व दिया। सुबह जल्दी उठना, नियमित पढ़ाई, लगातार सीखना, यह उनकी आदतें थी। नई पीढ़ी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? फोकस। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहो तो एक साल में आप पूरी तरह बदल सकते हो। अगर आप रोज 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करो तो 5 साल में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन शर्त क्या है? लगातार मेहनत। कलाम साहब की जिंदगी में कई ऐसे पल आए जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी सिखाया कि बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल होना जरूरी है। उन्होंने कभी बदला नहीं लिया, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, उन्होंने कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं रखा। सफलता मिलने के बाद भी जमीन से जुड़े रहें। आप चाहे यूट्यूबर बनना चाहो, आप चाहे अफसर बनना चाहो, आप चाहे बिजनेसमैन बनना चाहो या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अपने अंदर यह विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं। लेकिन साथ ही यह भी याद रखो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। कलाम साहब का एक सपना था, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी सोच में लगा दिया। दोस्तों, आप भी अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय करो। सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य मत बनाओ। कुछ ऐसा करो जिससे समाज को फायदा हो। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि असली सफलता वह है जिसमें आप खुद भी खुश हो और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। अगर आज आप संघर्ष में हो तो याद रखो, हर महान कहानी संघर्ष से शुरू होती है। एक गरीब लड़का जो सुबह अखबार बांटता था, वह देश का राष्ट्रपति बना। यह जादू नहीं था, यह लगातार मेहनत का परिणाम था। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपनों के लिए रोज मेहनत कर रहा हूँ या सिर्फ सपने देख रहा हूँ? अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। कदम छोटे लो, मोबाइल का समय कम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, स्किल सीखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत है तो रास्ता जरूर बनता है। दोस्तों, आपका समय अभी है, आपकी ताकत अभी है, आपका जोश अभी है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। सपना देखो, मेहनत करो, गिरो, उठो, फिर चलो, फिर कोशिश करो। एक दिन वही लोग आज आपको कम समझते हैं आपकी मिसाल देंगे। याद रखो, आप साधारण नहीं हो। आपके अंदर भी वही ताकत है जो एक छोटे से गांव के लड़के में थी, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपने सच होते हैं। बस शर्त एक है, सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें पूरा करने के लिए खुद को झोंक दो। और जब भी थको, जब भी हार मानने का मन करे, उस बच्चे को याद करना जो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता था, लेकिन उसकी आंखों में आसमान बसता था। अगर वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अब फैसला आपका है।